वबरकातुहू नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारी आज की क्लास जो है दौरा अहकामुल कुरान। तो दौरा अहकामुल कुरान में हम कुरान मजीद के 200 वो मुकामात आपके सामने बयान करेंगे जिनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहकाम को बयान किया है, और 200 वो अहकाम कि जो अपने माना में वादे नहीं है, हम उनको आपके सामने रखेंगे। मिसाल के तौर पर सबसे पहली बात ये है कि अकीमुस्सलात, नमाज को कायम करो। अब ये वादे है, बिल्कुल अल्लाह का हुक्म, ये बिल्कुल वादे है। व आतुज़्ज़कात, और ज़कात को अदा करो, ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म बिल्कुल वाज़े है। और एक आयत में अल्लाह के कई हुक्म आते हैं, बाद अहकाम बिल्कुल वाज़े होते हैं, वो आपके सामने ज़िक्र नहीं करेंगे। और जो ऐसे अहकाम हैं कि जो बिल्कुल वादे नहीं हैं, बल्कि इस्तिदलाल के ज़रिए और पूरी कोशिश करने के ज़रिए और मुफस्सिरीन की तौजीह के साथ उन अहकाम को बयान किया गया कि इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये हुक्म है, आम आदमी को समझ नहीं आती। वो 200 आयात जो कि इस किताब में भी ज़िक्र है, जो कि हमारे सामने निसाब की किताब होगी नैलुल मराम मिन तफसीरी आयातिल अहकाम, मौलाना मोहम्मद सिद्दीक हसन साहब की, इन्होंने इस किताब में 200 आयात को ज़िक्र किया है। और ये वैसे भी वफाकुल मदारस में भी ये किताब शामिल है, तो मदारस में पढ़ाई जाती है, लेकिन अक्सर मदारस इसको मुकम्मल तौर पर पढ़ा नहीं पाते। तो हम क्योंकि इसका खुलासा आपके सामने रखना चाहते हैं कि जो हमारा दौरा सुनेगा कुरान मजीद की 200 आयात उसके सामने होंगी और उसकी बिल्कुल वजाहत होगी। और ये वो 200 आयात हैं कि ये नहीं होता कि बाद आयात के माना और मफहूम में मुफस्सिरीन का इख्तिलाफ होता है और राजे कोल ज़िक्र नहीं होता। तो मौलाना मोहम्मद सिद्दीक हसन साहब ने कहा कि हम राजे कोल बयान करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले सूरतुल बकरा जो है उसमें से जो अहकाम वाली आयात हैं वो आपके सामने ज़िक्र करते हैं। उससे पहले जो चीज़ बयान करनी चाहिए वो ये है, मिसाल के तौर पर सूरतुल बकरा की 286 आयात हैं, और इसके बाद ये सूरत मदनी है और इसके 4 पैराग्राफ हैं, यानी कि पूरी सूरत जो है इसके 4 मजमून हैं। सूरतुल बकरा पूरी के जो है इसके 4 मजमून हैं। मिसाल के तौर पर आयत नंबर 101 से लेकर 39 तक मनसबे खिलाफत व तौहीद के सिलसिले में 3 रवैयों में से ईमान का रवैया इख्तियार करो। ये आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 39 तक पहला पैराग्राफ है। मनसबे खिलाफत व तौहीद के सिलसिले में 3 रवैयों में से ईमान का रवैया इख्तियार करो। और इसी तरह आयत नंबर 40 से लेकर आयत नंबर 141 तक बनी इसराइल की इमामत के मनसब से माजूली के असबाब की वजाहत और बनी इसराइल को आखिरी शरीयत पर ईमान लाने की दावत। दोबारा फिर सुने, बनी इसराइल की इमामत के मनसब से माजूली के असबाब की वजाहत और बनी इसराइल को आखिरी शरीयत पर ईमान लाने की दावत देना। और इसके बाद इससे अगला पैराग्राफ है जो कि आयत नंबर 142 से लेकर 283 तक इस्लाम में मुकम्मल तौर पर दाखिल होकर आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल करो। तीसरा और आखिरी पैराग्राफ है जो कि आयत नंबर 284 से लेकर 286 तक है। आखिरी शरीयत के अहकाम पर नेक नियती के साथ और हस्बे इस्तिताअत अमल करो, गलबा भी हासिल हो जाएगा और इक़्तिदार भी तुम्हें मिल जाएगा। दोबारा फिर सुनो, आयत नंबर 284 से लेकर आयत नंबर 286 तक आखिरी शरीयत के अहकाम पर नेक नियती के साथ तुम अमल करो, तुम्हें गलबा भी हासिल होगा, तुम्हें इज्जत भी मिलेगी। और सबसे अहम जो बात है इस सूरत में, इसका मरकज़ी मजमून इमामत की तब्दीली है। और अब ये सूरत, इसका ज़माना नज़ूल क्या है,
इसके बारे में मौलाना मोहम्मद सिद्दीक हसन साहब ने भी कुछ अकवाल को जिक्र किया है, लेकिन हम मुख्तसर अर्ज करते हैं सूरतुल बकरा का ज़्यादातर हिस्सा 2 हिजरी में नाज़िल हुआ, 2 हिजरी में नाज़िल हुआ है। और सूद की हुर्मत से मुताल्लिक आयत नंबर 275 ता 281 गालबन 10 हिजरी में नाज़िल हुई। आयत नंबर 275 ता 281, आयत नंबर 275 ता 281 10 हिजरी में नाज़िल हुई हैं। और आखिरी 3 आयात हिजरत से पहले नाज़िल हुई। 2 हिजरी यानी कि में नाज़िल होने वाली 4 सूरतें नाज़िल हुई हैं 2 हिजरी में। 4 सूरतें, कितनी सूरतें नाज़िल हुई हैं? 4 सूरतें नाज़िल हुई हैं। पहली सूरत बकरा है, सूरतुल बकरा। दूसरी सूरत सूरतुल तलाक है। तीसरी सूरत मुहम्मद है। चौथी सूरतुल अनफाल। आप यानी कि ये जान चुके हैं कि दूसरी हिजरी में 4 सूरतें नाज़िल की हैं अल्लाह ने, सूरतुल बकरा, और इसके बाद सूरतुल यानी कि अनफाल है, सूरतुल तलाक है, और इसके बाद सूरत मुहम्मद है। यानी कि ये सूरतें जो हैं नाज़िल हुई हैं। अब इसके साथ साथ हमें ये भी पता चल गया कि सूरत बकरा जो है ये कब नाज़िल हुई। अब इसकी फजीलत के बारे में बहुत सी अहादीस बयान की गई हैं। सूरतुल बकरा की फजीलत के बारे में बहुत सी यानी कि अहादीस वारद की गई हैं। जैसे कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सही मुस्लिम और हदीस नंबर 1860 है, सही मुस्लिम हदीस नंबर 1860 में फरमाया, ला तजअलू बुयूतकुम मकाबिर इन्न शैतान यनफिरु मिनल बैतिल्लज़ी तुक़रअ फ़ीही सूरतुल बकरा। तर्जुमा समाअत फरमा लें। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1860 है, सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1860 है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ला तजअलू बुयूतकुम मकाबिरा, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, क्योंकि शैतान उस घर से भाग जाता है कि जिस घर में सूरत बकरा की तिलावत होती है। जिस घर में सूरतुल बकरा की तिलावत होती है उस घर से शैतान जो है वो भाग जाता है। और दूसरी सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1910 है, सही मुस्लिम हदीस नंबर 1910। इसमें क्या फरमाया इमाम कायनात ने? आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सूरत बकरा पढ़ा करो, क्योंकि इसका पढ़ना जो है बरकत है और इसका छोड़ देना बासे हसरत है। और फरमाया कि जिस घर में और जो आदमी इसको पढ़ता है उसमें जादू का असर उस घर में नहीं होता, उस आदमी पे जादू नहीं होता। अब इसके बारे में इमाम कायनात ने और भी बड़ी वजाहतें बयान फरमाई हैं। अब हम आते हैं असल मौजू की तरफ, यानी कि दौरा अहकामुल कुरान में सबसे पहले हम जिस आयत को बयान करते हैं वो सूरतुल बकरा की आयत नंबर 29 है। और आयत नंबर 29 भी मुकम्मल नहीं, और आयत नंबर 29 का जो टुकड़ा कि जिसमें एक ऐसा मसला है जो आम आदमी इसमें यानी कि नहीं निकाल सकता, और लेकिन मुफस्सिरीन ने उस पर बहस की है। मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला फरमाते हैं हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीआ, अल्लाह वो ज़ात है कि जिसने तुम्हारे लिए जो भी ज़मीन में है वो तुम्हारे लिए पैदा फरमाया। अब इसमें जिस मसले पे बात की गई है वो ये है कि मट्टी खाना हलाल है कि मट्टी खाना हराम है। मट्टी खाना, मट्टी यानी कि मिट्टी जो होती है जिसको हम पंजाबी में मिट्टी कहते हैं, मट्टी जो है उसको खाना ये हलाल है कि हराम है, ये हुक्म है। ये अल्लाह ताला की तरफ से यानी कि अहकाम में से एक हुक्म को बयान किया गया कि मिट्टी खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए। अब आम आदमी नहीं समझ सकता, हुक्म है ना कि अल्लाह का, मिट्टी खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए, ये अहकाम में से है। अब ये हलाल और हराम के हुक्मों में से है। अब इससे कैसे निकालेंगे? पहली बात ये सुनो, अल्लाह ताला फरमाते हैं, अब पूरी आयत जो है इसको हम बयान नहीं करेंगे क्योंकि इस आयत में इस्तवा अल अर्श का भी मसला है, शायद इसी आयत में ही है। तो और भी कई मसले हैं जो इस आयत में मज़कूर है, तो लिहाजा जो जिस बात को यहाँ टच किया गया इस किताब में हम उसी को बयान करेंगे। हुवल्लज़ी, अल्लाह वो ज़ात है, खलक़ा जिसने पैदा किया, लकुम तुम्हारे लिए, मा फ़िल अर्ज़ि जो भी ज़मीन में है अल्लाह ने तुम्हारे लिए पैदा किया है। तो अब इब्ने कैसान कहते हैं इस आयत के बारे में, इब्ने कैसान अकवाल को, ये राजे अकवाल तकरीबन
अल्लामा सिद्दीक हसन साहब ने कहा कि मैं राज कवाल बयान करूँ। इब्ने कैसान कहते हैं कि अली अजली इंतिफाइकुम, यानी कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए जो चीज़ें भी पैदा की हैं वो फ़ायदामंद है। अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए फ़वायद के लिए, यानी कि जो भी चीज़ें पैदा की हैं, किस लिए पैदा की हैं? फ़वायद के लिए पैदा की। इस यानी कि आयत में जो चीज़ शामिल, यानी कि जो चीज़ बयान की गई है, तो कहते हैं कि माफिल अर्जी, जो भी ज़मीन में है। दूसरा मसला, माफिल अर्जी का दूसरा माना जो बयान किया गया है वो ये है कि तमाम तर अशिया इस्तेमाल करना जायज़ है। तमाम तर ज़मीन की तमाम तर अशिया, उनको इस्तेमाल करना क्या है? जायज़ है। कुरान मजीद में ये आ गया कि ज़मीन की तमाम तर अशिया इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ ये नहीं वजाहत की गई इस कौल में कि कौन सी नहीं, वो हमें अल्लाह ताला के बाद इमाम कायनात बतला गए हैं कि कौन सी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी। एक दफ़ा क्या दिया गया कि ये सारी चीज़ें आप इस्तेमाल कर। तीसरी चीज़ कहते हैं इस ऐत से इस्तेदलाल किया गया है कि मट्टी खाना हराम है। मट्टी खाना क्या है? हराम है। इस ऐत में ये इस्तेदलाल किया गया है कि मिट्टी को खाना हराम है। अब आप में से कोई मुझे बता सकता है कि ये कैसे इस्तेदलाल किया है मुफस्सिरीन ने? क्यों? मैं बताता हूं आपको। क्योंकि अल्लाह ताला ने ज़मीन के अलावा जो कुछ ज़मीन में है वो हमारे लिए, क्योंकि इस आयत में है, ऐसे उन्होंने निकाला है मसला। हुवल्लज़ी, अल्लाह वो ज़ात है, खाला का, जिसने पैदा किया, लकुम तुम्हारे लिए, माफिल अर्जी, जो ज़मीन में है, जो ज़मीन में है। कहते हैं जो ज़मीन में चीज़ें होती हैं वो हलाल है, ना के ज़मीन। अगर यानी कि अल्लाह ताला ने पैदा किए तुम्हारे लिए जो ज़मीन में है। ज़मीन से क्या निकलते हैं? दरख्त हैं, दरख्तों से फल हासिल होता है, ज़मीन से गंदम निकलती है, चावल निकलते हैं, ज़मीन से आलू निकलते हैं, ज़मीन से और खाने की कितनी चीज़ें निकलती हैं। तो यहाँ अल्लाह का ये कहना जो ज़मीन में है वो तुम्हारे लिए अल्लाह ने पैदा किया, इसका मतलब है ज़मीन को अल्लाह ने निकाल दिया है। तो ज़मीन क्या है? मट्टी है, तो लिहाजा मट्टी खानी नहीं खानी। ये असल में बरीक जो इस्तेदलाल किया गया वो ये है। और इसके बाद अगला कौल इमाम राजी रहिमहुल्लाह ताला का नकल किया गया। इमाम राजी अपनी तफसीर में कहते हैं कि कोई कह सकता है कि लफ्ज़ ज़मीन बोला जा सकता है, ज़मीन में वो हर चीज़ शामिल है। मिसाल के तौर पे मादनियात भी शामिल है। सीमेंट कहाँ से निकलता है? अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ज़मीन से निकलती हैं, वो हमारे लिए खाने के लिए हलाल है। तो यहाँ बात करने का मकसद ये है, कुछ ऐसी चीज़ें भी निकलती हैं जो हैं तो ज़मीन से निकलने वाली, लेकिन हम उनको खा सकते नहीं, मादनियात नहीं खा सकते। अब इनके बारे में क्या करेंगे? तो कहते हैं हर इस ऐसे ये बात भी साबित हुई कि जो चीज़ भी ज़मीन की सिफत से है, मट्टी की सिफत से जो चीज़ भी है वो हम खा सकते हैं। ये भी हमें समझ आती है मट्टी की सिफत से क्या चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पे सीमेंट वगैरह, पत्थर, ये चीज़ें, और इस तरह और भी जितनी भी मादनियात हैं कि ये तमाम की तमाम चीज़ें ज़मीन की सिफत से हैं, मट्टी की सिफत से, लिहाजा हम इनको खा सकते नहीं खा सकते। तो अल्लामा शौकानी फतुल कदीर में लिखते हैं कि मट्टी की हुर्मत सुन्नत से साबित है, लिहाजा नुकसानदेह भी है, इसके खाने का कोई फ़ायदा नहीं, लिहाजा दूसरे फ़ायदे के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। कौन कहते हैं? अल्लामा शौकानी फतुल कदीर में लिखते हैं कि मिट्टी जो खाना ना, ये तो सुन्नत से भी साबित है कि नहीं खानी चाहिए। मिट्टी सुन्नत से भी साबित है और इसके खाने का फ़ायदा नहीं है। खानी तो वो चीज़ चाहिए कि जो, अब खुलासा इस ऐत का ये हुआ कि मिट्टी जो है उसको हम खा सकते नहीं, मिट्टी से फ़ायदे निकलते हैं, यानी कि वो हम हासिल कर सकते हैं। अब इसी तरह मुख्तसरन सूरतुल बकरा की दूसरी आयत जिक्र करते हैं। सूरत बकरा की आयत नंबर है 83। सूरत बकरा की आयत नंबर कौन सी है? 83 है। अब ये भी एक लंबी आयत है, लेकिन इसमें से मुख्तसर टुकड़ा टुकड़ा बयान किया गया। वकूलू, और तुम कहो, लिन्नासी, लोगों के लिए, हुस्नन, अच्छी बात, लोगों के लिए अच्छी बात कहो। अब इसमें से अब ये आम आयत है, अब इसमें से लोगों के लिए अच्छी बात कहो। कौन सी बात अच्छी है, कौन सी बात बुरी, हमें पता नहीं। लोगों को अच्छी बात कहो। अब अच्छी बातें कौन सी हैं?
ये हमें यानी कि लोगों को पता। अब हर वो चीज जिसको अल्लाह ने अच्छा कहा है वो अच्छी बात है, जिसको रसूलुल्लाह ने कहा है अच्छी बात है वो अच्छी बात है। अब लोगों को वकूल और कहो लिन्नासी, लोगों के लिए हुस्नन, अच्छी बात। दूसरा मसला इसमें ये है कि अल्लाह ताला ने कुरान में कहा कि लोगों को अच्छी बात कहो। अब अच्छी बातें तो बहुत सी हैं, कौन सी अच्छी बात कहें? इस आयत में कौन सी मुराद है? कोई मसला साबित, कोई मसले की वजाहत नहीं है। तो लिहाजा मुफस्सिरीन ने इस पर बहस की है। मिसाल के तौर पे बाज ने कहा है कि जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया है किसी खास किस्म के लिए नहीं बल्कि शरन जो काम भी अच्छा है उस पे ये आयत फिट होती है। हर अच्छा काम कहने की आपको क्या है? इजाजत है। पहली बात ये साबित हुई कि हर अच्छा काम कहने की आपको क्या है? इजाजत है। हर अच्छा काम नमाज किसी को नमाज पढ़ने का कहने की इजाजत है, ज़कात देने का कहने की इजाजत है, इसी तरह और भी कई एक काम है उनके कहने की इजाजत है। और दूसरे कौल के मुताबिक कहते हैं कि हुस्नन से मुराद सिर्फ तौहीद का कलमा कहने की इजाजत है। तौहीद का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, इससे मुराद क्या है कि लोगों के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करो। और इसके बाद अगला कौल है कि सिर्फ सच कहने की इजाजत है। सच्चाई का यहां हुक्म दिया जा रहा है कि सच कहो, सच कहो। और एक कौल ये है कि सिर्फ इस आयत का मतलब वकूलु लिन्नासी हुस्ना, कि लोगों के लिए अच्छी बात कहो, यानी कि तुम लोगों को तबलीग करो अच्छा काम करने की, बुरे से रोकने की। तो यही बात इमाम इब्ने कसीर ने भी तफसीर इब्ने कसीर के सफ़ा नंबर 53 पे, तफसीर इब्ने कसीर के सफ़ा नंबर 53 पे पहली जिल्द में यही बात की है कि इस आयत का मतलब यह है अच्छी बात कहो, यानी हर अच्छा काम उसका हुक्म दो, हर बुराई से रोको। ये अल्लाह ताला का मतलब है, ना कि सिर्फ अकेला ये कहो कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो जी। इसका मतलब ये नहीं कि लोगों के लिए कहो सिर्फ और सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कहने की तलकीन करो, नहीं। खुलासा ये हुआ जैसे कि इमाम इब्ने जरीर और सैयदना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला से भी मरवी है कि इससे मुराद नेकी का हुक्म करना और बुराई से रोकना है। और इसी तरह इमाम बहकी ने शोबुल ईमान में भी लिखा है, सैयदना अली बयान करते हैं कुल्लु लिन्नास से मुराद तमाम लोग हैं, तमाम लोग मुराद हैं। सब लोगों को अल्लाह ताला का हुक्म है नेकी का हुक्म दें और बुराई से रोकें। तो इस बात की वजाहत इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की है सही मुस्लिम में। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 3626 है। अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया किसी नेकी को हकीर न समझो, किसी नेकी को हकीर न समझो। अगर कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कह सकते किसी को, तो किसी को खुले चेहरे के साथ ही मिल लो, ये नेकी है। तो दोनों आयत का पहली आयत से जो नुक्ता हमारे सामने आया है वो ये है कि मिट्टी को खाना क्या है? हराम है। मिट्टी के अलावा बाकी चीज़ें खानी ये जायज़ है, इल्ला के शरीयत ने जिन पर पाबंदी लगा दी है। और इस आयत से क्या है कि हर अच्छा काम है ये लोगों वकूल और कहो लिन्नासी, लोगों के लिए हुस्नन, अच्छी बात। इसका मतलब ये है लोगों को क्या करो? अच्छी बात कहो। अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर का फरीज़ा जो है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर, तुम बेहतरीन उम्मत हो। क्यों? नेकी का हुक्म देते हो, बुराई से रोकते हो। अब उम्मत का हर वो शख्स बेहतर होगा जो ये काम करेगा, जो नहीं करेगा वो बेहतर हो सकता, क्योंकि शर्त लगाई है ना, तुम बेहतरीन उम्मत हो। उम्मत मुहम्मदिया को बेहतरीन कहा गया है। आज हम हदीस पढ़ रहे थे इसी हवाले से अल-जामिल कामिल में भी कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सहाबा किराम ने कहा या रसूल अल्लाह, जिसने आपको देखा वो ईमान ले आया, जिसने आपको देखा वो आप पे ईमान ले आया, तो उसके लिए क्या है? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तूबा, उसके लिए खुशखबरी है। और फिर फरमाया बाज वो लोग भी आएंगे कि जिन्होंने आपको नहीं देखा, वही को उतरते नहीं देखा, उन्होंने मोजज़ात को नहीं देखा, और उन्होंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके रुखसारों को नहीं देखा, आपकी तबलीग को नहीं देखा, आपके तरीके को नहीं देखा, लेकिन उन्होंने आपको ना देखने के बावजूद वो ईमान लेकर आए हैं। तो आका उनके बारे में फरमाइएगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया
तूबा लहू सुम्मा तूबा लहू। 3 मरतबा आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इनके लिए 3 मरतबा खुशखबरी है। जिन्होंने मुझे नहीं देखा उनके लिए कितनी दफा खुशखबरी है? 3 मरतबा खुशखबरी है। सहाबा किराम ने एक और सवाल किया था। ये ऐसी रिवायात हैं कि इंसान परेशान रह जाता है। यही इसी अल जामिल किताब कामिल में ही हदीस है और बड़ी वजाहत के साथ और सही हदीस है। आका इस्लाम से यह भी सवाल किया गया कि हमसे भी कोई बेहतर हो सकता है आका ईमान के लिहाज से। आका इस्लाम ने क्या फरमाया? इमाम कायनात ने फरमाया तुमने तो मुझे देखा है, तुम्हारे सामने वही भी नाजिल होती है, तुमने तो मोइज़ात भी देखा है। हाँ, कुछ वो भी हैं कि जिन्होंने मुझे देखा तो नहीं, लेकिन उनकी हसरत ये है, वो मेरे बाद आएंगे, उनकी हसरत ये है कि अगर उनको कह दिया जाए कि तुम्हारा माल, तुम्हारा अहलो अयाल, ये सब कुछ चला जाए, इसके बावजूद इस शर्त पर कि आपको इमाम कायनात दिखा दिए जाए, तो क्या होगा? आका इस्लाम ने फरमाया मेरे बाद आने वाले इतने ईमान वाले हैं बाद लोग कि अगर उनको बतला दिया जाए, ये शर्त लगा दी जाए कि आप अपना घर और अपने अहलो अयाल को अल्लाह के रस्ते में कुर्बान कर दो, अल्लाह के रस्ते में दे दो, इसका इवज़ आपको फौरन अभी नबी अलैहिस्सलाम का दीदार करवा दिया जाएगा। आका फरमाते हैं वो ऐसे मेरे महबूब लोग हैं कि अगर ये शर्त लगा दी जाए तो हर आदमी उनमें से कोशिश करेगा कि मैं अपना माल और अपने अहलो अयाल अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ, मुझे नबी की ज़ियारत हो जाए। बस है भी इसी तरह है कि नहीं? इसी तरह है। तो अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।